ओके, तो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ इररेशनल नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली डेसिमल वाले नंबर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे जैसे √2, √3, √5, रूट वाले नंबर्स लेंगे, क्योंकि उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ही होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लस और माइनस की, मल्टीप्लाई डिवाइड में बाद में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना सारे बच्चे। अगर मैं तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि √2 और √3 को ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा? सीधा बैठो, √2 और √3 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? √5, √5, √5 नहीं आएगा, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आना चाहिए। हाँ जी, आंसर आएगा 3.1 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल में नहीं चाहिए आंसर, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। बताओ, √2 प्लस √3, √2 अंडर √3 मतलब रूट के अंदर रूट, बाप रे, है √3 के बाद 2, यानी कि 2√3, √2 √3। अच्छा, नहीं आ रहा समझ, समझ नहीं आ रहा है या फिर नहीं आ रहा समझ? देखिए, √2 और √3 को ऐड करना वही बात है जितना x और y को ऐड करने की बात है। x और y को ऐड करके आंसर क्या आएगा? xy, x और y इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ बोलो, x x प्लस वाई तो आएगा, प्लस क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना। अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो अनलाइक टर्म्स के बीच में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, वैसे ही ऐसे नंबर्स के बीच में जो अनलाइक हैं, जहां रूट के अंदर सेम नंबर नहीं जा रहा, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो आंसर √2 प्लस √3 ही रहेगा। बट ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिखूं √2, चलो √2 ना लिखकर √5 प्लस √5, तब क्या होगा? 2√5। ठीक है आर्यन, क्या लवन है क्या बोल, 5 √5 बस 5, बस 5, गेस वर्क कर लो। हाँ, √5 प्लस √5 ही रहेगा, पर ये तो लाइक टर्म्स है ना अब तो। चलो एक काम, x प्लस एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, 2x होता है ना, तो यहां पर भी वही हो जाएगा 2√5। एक्स स्क्वायर तब होता था मल्टीप्लाई और होता है x और x। लिंक समझ में आ रहा है? यस सर। लिंक समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन दो। यस सर। √10 प्लस 7 √10, 8√10। चलो योशिता और आर्य ने तो सही जवाब दे दिया मुझे, लावण्य ने भी सही जवाब दे दिया, 8√10। देखो, ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स में आ रहे हैं। अब इसके पास 7 और इसके पास 1 है, तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8√10। जैसे यहाँ 1 प्लस 1 2 दे रहा था, तो आंसर समझ में आई बात सभी के? एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। √7 माइनस 3√7, 2√7।
बहुत बढ़िया। सर -2√7। रुद्रांश कह रहा है -2√7। तो देखो पहले हमें चेक करना है कि लाइक टर्म्स हैं कि नहीं। लाइक टर्म्स हैं क्योंकि रूट के अंदर नंबर सेम जा रहा है, रूट के अंदर नंबर सेम जाना चाहिए प्लस माइनस के लिए। याद रखना प्लस माइनस सिखा रहा हूं अभी ऑपरेशंस में। अब यहां पर 1 है, यहां पर -3 है, तो 1 और -3 का आंसर क्या जाएगा? -2। तो ये हो गया -2√7। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया ऑपरेशंस करते वक्त? ऑपरेशंस करते वक्त हमें ये समझ में आया कि चाहे प्लस करना हो या माइनस करना हो, हमारे पास जो स्क्वायर रूट में आंसर दिया, हमारे पास जो स्क्वायर रूट में वैल्यू दी जा रही है वो रूट के अंदर सेम होगी, तभी प्लस और तभी माइनस किया जा सकता है ना? चलो एक और क्वेश्चन दूं, एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? √48 + √3। सेम रहेगा? सेम नहीं। सोचो मैंने आखिरी क्वेश्चन बोला, तो आखिरी क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं होगा। √48 + √3। अब जिस बच्चे ने 8वीं क्लास में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से पढ़ा है ना, ही और शी कैन मेक इट। सर 17 सर 2√60। मैं बताऊं? तुम लोग तो हाथ भी नहीं चला रहे हो। एलसीएम, एलसीएम तो डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं हम लोग। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा? बहुत आसान है। √48 है, पहले √48 को सिंप्लीफाई तो कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। रूट वाले नंबर्स को दो तरीके से सॉल्व करना सीखा था ना हमने, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा था और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा था 8th क्लास में पिछले साल। तो √48 को कैसे करेंगे? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 × 24, 2 × 12, 2 × 6, 3 2 6, 2 1 2। ये तो सबको आता है। क्या करते थे हम लोग? फिर पेयरिंग भी तो करते थे। 2 कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3 4 बारी आ रहा है 2, और आखिरी में 3 + √3। अब देखो पेयरिंग करते थे, सीखा है ना? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बता रहा हूं, किसी को आता है ना। इसका एक पेयर बनाया और इसका एक पेयर बनाया, सेम नंबर्स का ही पेयर बनता है हमेशा। अब जिनका पेयर बनता है उसमें से एक 2 बाहर आ जाता है, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर अकेला कौन बचेगा? √3। तो ये हो गया 4√3 + √3। आंसर क्या आएगा? 5√3। तो जो नंबर हमको स्टार्टिंग में अनडूएबल लग रहा था कि नहीं बन सकता ये सवाल, वो बन गया। कैसे बना? सिंप्लीफाई करके बना। आई बात समझ में? तो प्लस और माइनस करते वक्त मुझे ये पूरी कोशिश करनी है कि नंबर्स जो मुझे दिए गए हैं, रूट में जो नंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि अब मैं जो भी क्लास तुम्हारी लूंगा, आगे आने वाला जो भी चैप्टर है हम लोगों का, वो सब रूट में डिस्कस होगा। तो तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए। अगर आज अभी तक नहीं आता था तो अब आ चुका है, ठीक है? तो जब भी मुझे रूट वाले नंबर्स को, यानी कि इररेशनल नंबर्स को मुझे सिंप्लीफाई करना है, देन these numbers should be like terms। और like terms कैसे पता चलते हैं? like रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए। अगर सेम नंबर नहीं है तो सिंप्लीफाई करने की अगर
पॉसिबिलिटी है तो सिंप्लीफाई भी करो। जैसे 3 को तो नहीं कर सकते, 48 को कर सकते थे, इसलिए कर दिया यहाँ पर 48 को सिंप्लीफाई। तो प्लस और माइनस के लिए हम ये टेक्निक जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, लिख भी लेते हैं यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट नंबर्स। अच्छा, रूट नंबर्स में मैं उनकी बात नहीं कर रहा, रूट 4, रूट 9, रूट 25, रूट 16, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो इरेशनल भी नहीं है। रूट 100, रूट 81, ये वाले नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनको सॉल्व करोगे तो तुम्हें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो मैं रैशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इरेशनल की बात कर रहा हूँ। रूट 2, रूट 3, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट नंबर्स should be done only when they are like terms. क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देता हूं सबको, ये सबने नोट कर लिया ना? ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो सिंप्लीफाई 5 रूट 8 प्लस 2 रूट 32 माइनस 2 रूट 2। बनाइए इस सवाल को। चलो करते हैं सॉल्व। 5 रूट 8, पहले तो रूट 8 की बात, आरुष का हो गया? गुड, सही है। रूट 8 है, रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 raised to 5। 5 2 आएंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने पर, और इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब पेयरिंग करते हैं, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, इसकी पेयरिंग अकेला छूट जाएगा। इसकी पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होने, 10 अंदर बचेगा 1 2। यहाँ पर ये 2 तो है ही, यहाँ से 1 2 आएगा और यहाँ से एक और 2 आएगा, अंदर बचेगा ये वाला 2 अकेला, माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 10 रूट 2 plus 8 root 2 minus 2 root 2 प्लस 8 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। equal to 16 root। अब देखो सबके सब जो है लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि सबके रूट में सेम नंबर जा रहा है, तो रूट टू दोनों में सेम जा रहा है, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 18 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। 18 माइनस 2 कितना हो गया? 16 रूट 2। खत्म क्वेश्चन। पास है? नहीं, पास नहीं चाहिए मुझे, तो एग्जैक्ट चाहिए। कोई डाउट है इस मेथड में? नो सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। सर एक और क्वेश्चन दे दो। अभी तो बोला था मैंने, पेयर में से एक ही 2 बार आता है, पेयर में से एक ही 2 आता है। इसलिए पेयरिंग की जाती है। अब जो मैं होमवर्क, बाकी जो मैं क्वेश्चंस दूंगा तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा, ठीक है? ओके सर। प्लस और माइनस कैसे करते हैं समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता, वहाँ पे जो नंबर जैसा आ रहा है उसको वैसे मल्टीप्लाई कर दो। फिर भी हम सीखेंगे उसको, ठीक?